और ये जो दावा किया है, लेकिन एक सच ये भी है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे, जिससे रूसी शहरों में भयानक तबाही हुई है। नेटो की मदद के बाद यूक्रेन न सिर्फ रूसी धरती को दहला रहा है, बल्कि युद्ध भूमि में भी जबरदस्त बारूदी धावा बोल रहा है। पोक्रोवस्क और ज़पोरिज़िया, इन तीनों मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने डोनेत्स्क, पोक्रोवस्क और ज़पोरिज़िया, इन तीनों मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने इन तीनों इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन के इसी अभियान के बाद तीनों फ्रंट पर जबरदस्त पलटवार हो रहा है। पोक्रोवस्क की बात करें तो रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस फ्रंट पर 2-3 इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी फोर्स अब अपनी जमीन को हासिल करने के लिए पूरी ताकत से हमले कर रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने भीषण हमला करते हुए रूस के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पोक्रोवस्क में एक दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस के 9 हथियार भी तबाह हो गए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन को डोनेत्स्क में भी जबरदस्त कामयाबी मिली। डोनेत्स्क में यूक्रेन ने 7 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया। डोनेत्स्क में ही यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 सैन्य वाहन भी बर्बाद हो गए। एक तरफ ज़ेलेंस्की सेना रूस और युद्ध भूमि में जोरदार हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ रूस के हमलों को रोकने के लिए नया सुरक्षा चक्र भी तैयार कर लिया है। और यूक्रेन न सिर्फ रूस में हमला कर रहा है, बल्कि रूस के हमलों को रोकने के लिए नया सुरक्षा तंत्र भी बना लिया है। यूक्रेनी फोर्स ने युद्ध में नई ड्रोन दीवार बनाई है। इस ड्रोन दीवार की मदद से यूक्रेन रूसी सेना के हमलों को रोकेगा। यूक्रेन की ये ड्रोन दीवार खासकर रूस के ग्लाइड बॉम्ब और ड्रोन के हमलों को रोकने के लिए बनाई गई। यूक्रेन का दावा है कि एक नए तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के मुताबिक उसने हाल ही में इस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के बाद एयर डिफेंस को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। ये ड्रोन दीवार यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ड्रोन दीवार के अलावा यूक्रेन ने कई जगहों पर नए एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी। हाल ही में नेटो देशों ने यूक्रेन को कई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने अब इन एयर डिफेंस सिस्टम को उन अहम ठिकानों की सुरक्षा में तैनात कर दिया है जिस पर खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन अब इंटरसेप्टर ड्रोन भी तैयार कर रहा है। इसकी घोषणा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने की। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर इंटरसेप्टर ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन को अमेरिका के साथ यूरोपीय और नेटो देश भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और नॉर्वे ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य मदद का ऐलान किया है। ये सैन्य सहायता जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि सर्दी में युद्ध की आग और भड़कने जा रही है। इस बार सर्दी में ऐसी विध्वंसक जंग हो सकती है जैसी